नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सिंक्रोनस मोटर में अब आपको वी कर्व पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वी कर्व, वी कर्व। तो वी कर्व क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है आपके कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वी कर्व के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो यह कर्व यहाँ पर लिखेंगे, यह कर्व आर्मेचर करंट आईए तथा आर्मेचर करंट आईए तथा फील्ड करंट आईएफ, फील्ड करंट आईएफ, आर्मेचर करंट आईए तथा फील्ड करंट आईएफ के बीच खींचा जाता है, खींचा जाता है। इसकी आकृति वी के जैसी होती है, वी के जैसी होती है। इसलिए वी के जैसी होती है, इसलिए इसे वी कर्व कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वी कर्व कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट इसके बारे में लिखना चालू करेंगे। लेकिन लोड इस स्थिर भार की कंडीशन में है। ये हमारा वी कर्व जो हम खींचेंगे ना, ये स्थिर लोड की कांस्टेंट लोड कंडीशन, कांस्टेंट लोड कंडीशन। ठीक है, कांस्टेंट लोड की कंडीशन है यह। तो वी कर्व के अनुसार यहाँ पर इसमें वी कर्व में क्या क्या चीज़ पाया जाता है उसके बारे में अभी उसका कर्व बनाएंगे, बताएंगे आपको। वी कर्व के अनुसार, वी कर्व के अनुसार, वी कर्व के अनुसार लैगिंग पावर फैक्टर पर, लैगिंग पावर फैक्टर पर, वी कर्व के अनुसार लैगिंग पावर फैक्टर पर लो एक्साइटेशन की अवस्था में, लो एक्साइटेशन की अवस्था में देखिए, अगर लैगिंग पावर फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, लैगिंग पावर फैक्टर आप पढ़ें लो एक्साइटेशन पे ही मिलता है। मतलब अंडर 100% एक्साइटेशन इज नोन एज लो एक्साइटेशन। ठीक है, लो एक्साइटेशन की अवस्था में जब आईएफ का मान नगण्य होता है, जब फील्ड करंट आईएफ का मान, मतलब एक्साइटेशन का मान बहुत कम होता है, एक्साइटेशन का मान नगण्य होता है, तब आईए का मान अत्यधिक होता है। तब आर्मेचर करंट आईए का मान अत्यधिक होता है।
आर्मेचर करंट का मान क्या होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि लैगिंग पावर फैक्टर के केस में लो एक्साइटेशन कंडीशन में जब फील्ड करंट का मान बहुत कम होता है तो आर्मेचर करंट का मान अत्यधिक होता है। ये वी कर्व में ये चीज़ बताया गया है, ऐसा होता भी है। ठीक है, तो इसी के अनुसार अगला पॉइंट लिख देते हैं। परंतु जैसे जैसे फील्ड करंट का मान बढ़ता है, परंतु जैसे जैसे फील्ड करंट IF का मान बढ़ता है, फील्ड करंट IF का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो आर्मेचर करंट घटती है। तो आर्मेचर करंट IA घटती है। ठीक है भाई, फील्ड करंट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, एक्साइटेशन बढ़ रहा है, एक्साइटेशन बढ़ेगा तो EB का मान बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल कम होगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा और करंट हमारी क्या होगी, कम होगी। वही कॉन्सेप्ट है सब, बस ये है कि इसमें कर्व जो है आपको दिखाया जा रहा है, तो उसी कर्व के अनुसार थोड़ा डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, और अंत में PF बराबर cos फाई बराबर 1 पर आर्मेचर करंट का मान क्या होता है, घटता है ना, पर आर्मेचर करंट IA का मान मिनिमम होता है। भाई सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर और करंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा तो करंट का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है भाई, एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमारा जो आर्मेचर करंट है वो वोल्टेज के फेज में चली जाएगी, तो दोनों के बीच फेज एंगल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस समय पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा। जब पावर फैक्टर हमारा 1 हो जाएगा तो आर्मेचर करंट का मान उस केस में मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा तो करंट क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी। ये चीज़ है। इस समय भाई जब पावर करंट का मान मिनिमम है, इस समय फील्ड करंट IF नॉर्मल एक्साइटेशन पर है। नॉर्मल एक्साइटेशन, आइडियल नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब है कि पावर फैक्टर यूनिटी होगा। अगर आइडियल नहीं है तो थोड़ा क्या होगा, लैगिंग होगा। समझ में आया? तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन पर हमारा क्या होगा, ये मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन है जिस कंडीशन पावर फैक्टर यूनिटी गया, क्योंकि फील्ड करंट का मान बढ़ाया जा रहा है ना, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि करंट वोल्टेज के फेज में आ जाएगा, तो पावर फैक्टर एंगल हमारा 0 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन कहलाता है। अब ये जो नॉर्मल एक्साइटेशन है, इसी कंडीशन में इस पर खींची गई वर्टिकल लाइन नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन कहलाती है। इस फील्ड करंट पर जो नॉर्मल एक्साइटेशन वाली है, नॉर्मल एक्साइटेशन वाली फील्ड करंट पर खींची गई
खींची गई वर्टिकल लाइन खींची गई वर्टिकल लाइन नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन कहलाती है। नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन कहलाती है। समझ में आया? ये हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। पहले फिगर मैं इसका बना दूँ। देखिए, फिगर अगर आप छोटे में समझना चाहते हैं तो पहले छोटे में मैं समझा देना चाहता हूँ। ये आपका आर्मेचर करंट है और ये हमारा क्या है, फील्ड करंट IF है। ये क्या है हमारा, IF है फील्ड करंट। फील्ड करंट क्या है हमारा, IF, शायद आपको दिख रहा होगा। अब ये कर्व जो है कुछ इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो फील्ड करंट होगा वो नॉर्मल एक्साइटेशन पर होगा। समझ में आया? ये नॉर्मल एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन करंट है। क्योंकि आर्मेचर करंट देखिए लो एक्साइटेशन, इधर क्या है आपका लो एक्साइटेशन, लो, इधर क्या है हाई एक्साइटेशन, एबव 100% एक्साइटेशन है। तो लो एक्साइटेशन पर लैगिंग पावर फैक्टर होता है, यहाँ पर लैगिंग होगा, इधर क्या होगा, लीडिंग होगा। समझ में आया? तो देखिए आर्मेचर का लो एक्साइटेशन पर इधर लो एक्साइटेशन, ये हमारा क्या है 100% एक्साइटेशन है। ये हमारा क्या है 100% एक्साइटेशन है, ये वाला पॉइंट। ये जो IF है हमारा क्या है 100% है। समझ में आया? तो इस पॉइंट पर 100% से जब कम करंट होगी तो लैगिंग होगा या लो एक्साइटेशन होगा, ज़्यादा करंट होगी तो क्या होगा, लीडिंग होगा। समझ में आया? तो लो एक्साइटेशन मतलब नॉर्मल एक्साइटेशन पर हमारी आर्मेचर करंट सबसे कम है। आर्मेचर करंट क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर जहाँ पे आर्मेचर करंट सबसे कम होती है वहाँ पे पावर फैक्टर सबसे हाई होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, सबसे हाई होता है। और उसके बाद देखिए आर्मेचर करंट यहाँ पे लो एक्साइटेशन पे हमारी क्या है, ज़्यादा है। जैसे जैसे फील्ड करंट का मान बढ़ाते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन तक जाते हैं तो आर्मेचर करंट का मान एकदम क्या हो जाता है, कम हो जाता है नॉर्मल एक्साइटेशन पर। और जैसे जैसे फील्ड करंट का मान नॉर्मल एक्साइटेशन से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट का मान हमारा फिर बढ़ता है, लेकिन लीडिंग करंट हो जाती है। इधर तो हमारी लैगिंग करंट होती है और इधर क्या होती है, लीडिंग करंट होती है। समझ में आया? ये V के आकार का है, इसलिए V जैसा आकृति उसका मिलता है। अभी उस लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं लिखा था तो इस वजह से मैं आपको समझा दिया। अभी पहले मैं इसका फिगर अच्छे से बनवाऊँगा बड़ा से, ताकि आप लोग बना सकें। देखिए अभी जो लाइन खींची गई थी क्या कहते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन अभी खींची नहीं गई है, इसके बारे में अभी मैं बता रहा हूँ। इस लाइन के द्वारा, नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन के द्वारा एक्साइटेशन लाइन के द्वारा नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन के द्वारा नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन के द्वारा लैगिंग तथा लीडिंग पावर फैक्टर का निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है। लैगिंग तथा लीडिंग पावर फैक्टर का निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। ये जो लाइन है अभी उस लाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद लीडिंग पावर फैक्टर चालू होता है। इस लाइन के बाद
इस लाइन के बाद इस लाइन के बाद लीडिंग पावर फैक्टर पीएफ चालू होता है, और इस लाइन के पहले आपका क्या होता है, इस लाइन के पहले लैगिंग होता है। ठीक है, इसको सभी लोग लिख लीजिए, मैं अभी आपको इसका फिगर बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, एक लाइन है, ये हमारा फील्ड करंट है। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर करंट है। आर्मेचर करंट मतलब आईए एंड कास फाई, और इधर क्या है, फील्ड करंट है, ठीक है। अब ये तो हमारा ये वाला जो कर्व होता है कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे। हो गया। अब यहीं से आपका एक पावर फैक्टर ऐसे होकर के जाता है, पावर फैक्टर वाला, जिसे इन्वर्टेड वी कर्व के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पर फील्ड करें, यहाँ पर आईएफ का मान क्या है, आईएफ का मान 100% है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर करंट हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, इस फील्ड करंट पे करंट मिनिमम होगी, क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पावर फैक्टर यूनिटी होता है ना। तो यहाँ से जो लाइन हमारी खींची जाती है, यहाँ से ये वाली लाइन, यही वाली लाइन हमारी क्या है, नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन है। ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन है। थोड़ा इसको हम इस तरीके से कर दें, मान लीजिए हमारा 100% ये हो गया, और ये जो हमारा कर्व गया है कुछ, ठीक है। ये वाला देखिए किसके, ये वाला किसके बीच खींचा जाता है। अब यहाँ से ये लाइन हमारी जो गई है, ये वाली लाइन ऐसे, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी क्या है, नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन है। इसका एक साइड क्या होगा, लैगिंग होगा, लो एक्साइटेशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लो एक्साइटेशन है, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, हाई एक्साइटेशन है। हाई एक्साइटेशन, ऐसे लो एक्साइटेशन, ठीक है, ये चीज़ है। अभी केवल आपको ये वाला कर्व देखना है, वी कर्व है ये वाला कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है, ये आईए एंड आईएफ के बीच खींचा जाता है। और ये वाला कर्व किसके बीच खींचा जाता है, कास फाई एंड आईएफ के बीच खींचा जाता है। अब देखिए, इसके इधर क्या होगा, करंट फिर बढ़ेगी, क्योंकि अब पावर ओवर एक्साइटेशन होगा, तो करंट और वोल्टेज के बीच पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर कम होगा। देखिए, पावर फैक्टर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि करंट हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन लीडिंग होगी, इधर क्या होगा, लीडिंग होगा, इधर क्या होगा हमारा, लीडिंग होगा, इधर लीडिंग होगा, और इधर क्या होगा, लैगिंग होगा। समझ में आया।
अब यहाँ पे क्या होगा, फील्ड लो एक्साइटेशन है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, आर्मेचर करंट शुरू में लो फील्ड करंट पे आर्मेचर करंट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इधर एक्साइटेशन लो है, मतलब फील्ड करंट का मान लो है, इधर फील्ड करंट का मान ज़्यादा है, तो आर्मेचर करंट भी क्या है, ज़्यादा है। तो इधर करंट का मान इधर लो है, इधर देखिए IF का मान क्या है, IF का मान इधर कम है, तो आर्मेचर करंट इधर का क्या है, ज़्यादा है। इधर क्या है आपका, IF का मान हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो आर्मेचर करंट IA का मान भी क्या है, ज़्यादा है। ऐसे पूछेगा, ये समझ लीजिए, ये पॉइंट है आपका, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। IF कम है तो आर्मेचर करंट ज़्यादा, IF ज़्यादा है तो आर्मेचर करंट भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये हमारा लो नॉर्मल एक्साइटेशन लाइन है। और ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला कर्व इन्वर्टेड वी कर्व कहा जाता है, इन्वर्टेड वी कर्व। अब यहाँ पर लिख दें इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व क्या है भाई, उसी का उल्टा, तो ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड वी कर्व है। इन्वर्टेड वी कर्व, इसी का उल्टा कर दिया गया तो इन्वर्टेड हो गया। तो इन्वर्टेड वी कर्व ये किसके बीच खींचा जाता है, IF ये पावर फैक्टर cos फाई, मतलब पावर फैक्टर PF एंड IF के बीच खींचा जाता है, IF के बीच खींचा जाता है। किसके बीच खींचा जाता है, इसी के बीच क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको याद रखना है बस। ठीक है, बाकी आपका ये इन्वर्टेड हो गया, ये हो गया, तो कर्व आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। और आज का क्लास जो है यहीं तक, धन्यवाद।